सुबह होने को थी, पर अंधकार सोया नहीं था। आकाश सामान्य शून्य नहीं था, वह गहरे नील और बैंगनी रंग के संगम में था। मानो ब्रह्मांड अपने भीतर की गुप्त शक्ति को प्रकट करने की तैयारी कर रहा हो। तारे टिमटिमा नहीं रहे थे, वे स्थिर खड़े थे, जैसे किसी महान क्षण के मौन साक्षी बन गए हो। हवा बह नहीं रही थी, वह ठहर गई थी, मानो स्वयं वायु किसी दिव्य आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। नदियों की धारा धीमी पड़ गई थी, वृक्षों के पत्ते झुककर निश्चल हो गए थे और अग्नि की ज्वाला सीधी खड़ी थी, जैसे ध्यान में लीन हो। उसी स्थिरता में भय नहीं था, एक गहन, दिव्य और गंभीर कंपन था, जो यह संकेत दे रहा था कि धरती पर कुछ असाधारण घटित होने वाला है। ऋषियों ने सदा कहा है कि जब भी धर्म संकट में पड़ता है, उससे पहले ही ब्रह्मांड रक्षा की भूमिका रच लेता है। आज की यह कथा उसी स्मरण की कथा है, वह स्मरण जो मन को निर्भय करता है और आत्मा को जागृत करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं दूर हो जाती है। पर ध्यान रखिए, इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, वही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करता है। आज की यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। यह साहस की नहीं, जागरण की है। यह युद्ध की नहीं, धर्म की है। यह शक्ति समर्पण की है। मन को शांत कीजिए, श्वास को स्थिर कीजिए और श्रद्धा से बैठ जाइए, क्योंकि अब आरंभ होती है मंगलवार की दिव्य कथा। मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, जब आकाश अधिक गहरा प्रतीत होता है, जब हवा अधिक सजग होती है और सब भक्तों के हृदय स्वतः ही श्री हनुमान जी की ओर खींचने लगते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलवार केवल पूजा का दिन नहीं है, यह स्मृति का दिन है। वह स्मृति जो ब्रह्मांड को याद दिलाती है कि जब जब धर्म डगमगाया है, तब तब एक मौन, शक्तिशाली और निष्काम सेवक ने आगे आकर संसार को संभाला है। इसी कारण युगों युगों से मंगलवार का व्रत श्री हनुमान जी को समर्पित माना गया है, और इसी कारण इस दिन सुनी गई कथा साधारण कथा नहीं रहती, वह जीवित चेतना बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन पर टिकी हुई थी। पृथ्वी हरी भरी थी, पर्वत अडिग थे, नदियां निर्मल थी और आकाश निर्दोष था। देवता अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, ऋषि मुनि तप में लीन थे और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहे थे। परंतु समय धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे जैसे युग आगे बढ़ा, संसार में अहंकार का बीज पनपने लगा। बल का घमंड, बुद्धि का गर्व और पद का अभिमान धीरे धीरे धर्म पर भारी पड़ने लगा। राजा न्याय भूलने लगे, योद्धा करुणा खोने लगे और विद्वान भी कभी कभी लोभ के वश में पड़ने लगे। यह परिवर्तन देवताओं से छिपा नहीं रहा। स्वर्गलोक में एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने कर्म मंडल के समय शांत मुद्रा में विराजमान थे, पर उनके नेत्रों में गहन चिंतन झलक रहा था। इंद्र अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे, किंतु उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी, मानो वे आने वाले संकट को पहले ही भांप चुके हो। विष्णु जी गंभीर मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे। उनका चेहरा शांत था, पर उनके भीतर भविष्य के लिए गहरी सजगता थी। और शिव, वे तो मौन थे। उनका मौन साधारण नहीं था, वह ब्रह्मांड की गहराई को जानने वाला मौन था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ जानते हुए भी प्रतीक्षा कर रहे हो। सभा में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, जब कलयुग आएगा, जब अधर्म खुले रूप में चलेगा, जब सत्य कमजोर और छल शक्तिशाली होगा, तब कौन ऐसी शक्ति होगी जो बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी लोभ और बिना किसी अहंकार के धर्म की रक्षा करेगी। देवता चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाला समय सरल नहीं होगा। उसी क्षण शिव जी ने धीरे से अपने नेत्र खोले
और केवल इतना कहा, समय आने पर वायु स्वयं उत्तर देगा। यह सुनकर सभी देवता चकित रह गए, क्योंकि वायु तो गति है, अदृश्य, चंचल और अनियंत्रित, फिर वही कैसे उत्तर देगा। पर किसी ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि शिव की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी समय धरती पर एक घने वन के समीप एक साध्वी तपस्या में लीन बैठी थी। उनका नाम था अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु एक क्षण के अभिमान के कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पर अंजना ने अपने भाग्य को कोसा नहीं। उन्होंने उस दंड को साधना बना लिया। उनका तप कठोर था पर पवित्र था। वर्षों से वह केवल एक ही संकल्प लेकर तप कर रही थी, मुझे ऐसा पुत्र मिले जो संसार के लिए नहीं, धर्म के लिए जिए। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही। कभी वर्षा, कभी धूप और कभी शीत उनके प्राणों को कंपा देती, पर उनके नेत्रों से आंसू नहीं बहे। वे जानते थी कि जो शक्ति संसार को संभाल सके, वह सहजता से जन्म नहीं लेती। उनके तप में दिखावा नहीं था, केवल समर्पण था। उनकी साधना इतनी प्रबल हो गई कि स्वयं वासुदेव विचलित होने लगे। वायु का स्वभाव गति है, पर उस दिन वायु स्थिर थी, मानो स्वयं वायु भी किसी दिव्य आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी समय कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान केवल आत्मा में नहीं, बल्कि भविष्य की रक्षा में था। उन्होंने अंजना के तप को देखा, उनके हृदय की पवित्रता को महसूस किया और उसी क्षण निर्णय लिया कि संसार को जिस शक्ति की आवश्यकता है, वह अब धरती पर अवतरित होगी। शिव का यह अंश कोई साधारण अवतार नहीं होना था। यह एक ऐसा अवतार था जिसमें शिव का असीम बल हो, जिसमें विष्णु की अटूट भक्ति और जिसमें वायु की अदम्य गति समाहित हो। और यही कारण था कि इस दिव्य अवतार का जन्म किसी राजमहल, स्वर्ण कक्ष या नगर के वैभव में नहीं, बल्कि वन की नीरव, निष्कुलश और पवित्र शांति में होना निश्चित था, क्योंकि सच्ची शक्ति सदा प्रकृति के गर्भ में ही आकार लेती है। जब वह दिव्य क्षण समीप आया, तब पूरी सृष्टि ने एक सूक्ष्म अदृश्य कंपन अनुभव किया। यह कंपन भय का नहीं था, यह प्रतीक्षा का कंपन था। आकाश में बादल बिना गरजे धीरे धीरे एकत्र होने लगे, मानो वे किसी महान प्रकाश को ढकने नहीं, बल्कि उसे साक्षी बनने के लिए घेर रहे हों। पक्षी उड़ान भरने के स्थान पर वृक्षों की डालियों पर स्थिर हो गए, जैसे वे भी इस चमत्कार को निहारना चाहते हों। वन की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी, मानो धरती स्वयं श्वास ले रही हो। कहीं से शंख ध्वनि नहीं हुई, फिर भी वातावरण में एक दिव्य नाद गूंज रहा था। उस नाद में न युद्ध था, न आक्रोश, केवल करुणा, शक्ति और भविष्य का आह्वान था। अंजना ने नेत्र खोले। पहली बार उनके हृदय में असाधारण शांति उतरी, वह शांति जो वर्षों के तप का फल होती है। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनका संघर्ष समाप्त नहीं, बल्कि पूर्ण होने जा रहा है। उनका शरीर थका हुआ था, पर आत्मा जागृत थी। उसी क्षण वायुदेव अदृश्य रूप में उपस्थित हुए। वे साक्षी भी थे और माध्यम भी। शिव के दिव्य अंश को उन्होंने अंजना की कोख में स्थापित किया, न गर्जना के साथ, न आकाशित विस्फोट के साथ, बल्कि एक शांत, गहन और अटल दिव्यता के साथ। यह कोई साधारण गर्भधान नहीं था, यह ब्रह्मांड का निर्णय था। और फिर वह क्षण आया जब बालक ने धरती का पहला स्पर्श किया। तब न रोना था, न विलाप। उसके मुख पर एक दिव्य तेज चमक रहा था, जैसे स्वयं सूर्य ने अपना एक अंश उसे दे दिया हो। उसकी आंखों में न भय था, न शंका, न जिज्ञासा, केवल एक अद्भुत स्थिरता थी, मानो वह पहले से ही जानता था कि वह कौन है और क्यों आया है। ऋषि मुनियों ने उसी क्षण घोषणा कर दी, यह बालक साधारण नहीं है, यह वही शक्ति है जो आने वाले समय में राम कथा का आधार बनेगी, जो स्वयं को कभी नायक नहीं कहेगा, पर जिसके बिना नायक अधूरा होगा। यही बालक आगे चलकर मंगलवार का अधिष्ठाता बनेगा, पर यह पद उसे शक्ति से नहीं, सेवा से मिलेगी।
समय बीतने लगा। बाल हनुमान की लीलाएं वन में फैलने लगी। कभी वे विशाल पर्वत को खेल खेल में उठा लेते, कभी जड़ सहित वृक्ष उखाड़ देते, कभी नदी के प्रवाह से तेज दौड़ लगाते। पर उनके मुख पर कभी अहंकार नहीं आया। उन्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं था, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। देवता यह सब देख रहे थे। ब्रह्मा चिंतन में थे, विष्णु मुस्कान में थे और शिव मौन में थे। वे समझ रहे थे कि यही वह क्षण है जहाँ शक्ति को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि यदि यह बालक अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान लेता तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता था। इसी कारण ऋषियों ने एक गुप्त निर्णय लिया। हनुमान को उनकी वास्तविक शक्ति का स्मरण तभी कराया जाएगा जब संसार को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यही से मंगलवार व्रत का बीज पड़ा, क्योंकि यही वह दिन था जब इस दिव्य शक्ति ने पहली बार धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह स्मरण है। यह उस दिन का स्मरण है जब शक्ति ने अहंकार को अस्वीकार किया, जब बल ने भक्ति का मार्ग चुना और जब एक दिव्य आत्मा ने स्वयं को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भक्तजनों, यही कारण है कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन में केवल संकट ही नहीं कटते, उसके भीतर साहस जन्म लेता है। यह कथा केवल कानों से सुनने की नहीं, हृदय में उतारने की कथा है, क्योंकि हनुमान जी बाहर नहीं, भीतर जागते हैं। बाल हनुमान के जन्म के साथ ही वन की नीरवता में एक नई चेतना जाग उठी। वह चेतना केवल धरती तक सीमित नहीं रही, उसकी तरंगे देवलोक तक पहुंचने लगी। देवताओं ने अनुभव किया कि एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो भविष्य को बदल देगी। जब अंजना माता अपने पुत्र को गोद में लेती तो उन्हें ऐसा लगता मानो वे किसी साधारण शिशु को नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की गूढ़ शक्ति को अपने हृदय से लगाए बैठी है। बालक का शरीर कोमल था, पर भीतर का तेज अपार था। वही तेज जो वर्षों के तप का फल था, वही तेज जो शिव के अंश का प्रमाण था, और वही तेज जो आने वाले युगों में धर्म का आधार बनने वाला था। हनुमान का बाल्यकाल साधारण बालकों जैसा नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खेलकर थक जाते, वहाँ हनुमान का खेल स्वयं प्रकृति के साथ होता था। वे कभी विशाल वृक्ष के डाल पर झूलते, कभी नदी के प्रवाह के साथ दौड़ लगाते, कभी पर्वत की चट्टानों पर निडर उछलते। उनके मन में न भय था न घमंड। उन्हें यह बोध ही नहीं था कि वे जो कर रहे हैं वह असाधारण है, और इसी अज्ञान में उनकी लीला पवित्र थी, क्योंकि शक्ति जब स्वयं को नहीं जानती तब वह सबसे अधिक कल्याणकारी होती है। एक दिन प्रातः काल की बात है। सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ उदय हो रहे थे। उनकी किरणें वन के पत्तों पर पड़कर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र कर रहा था। उसी समय बाल हनुमान की दृष्टि आकाश की ओर उठी। उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा, गोल, चमकदार और दीप्तिमान। बाल सुलभ मन में सहज विचार उठा, यह तो कोई दिव्य फल प्रतीत होता है। यह विचार लोभ का नहीं, जिज्ञासा का था। और अगले ही क्षण बिना भय, बिना संकोच बाल हनुमान आकाश की ओर उछल पड़े। वायुदेव, जो सदा अपने पुत्र की रक्षा में रहते थे, उसी क्षण समझ गए कि समय गंभीर हो चला है। पर वे भी शिव के विधान से बंधे थे। वे जानते थे कि यह लीला मात्र खेल नहीं, बल्कि भविष्य की भूमिका है। जैसे जैसे हनुमान सूर्य की ओर बढ़े, वैसे वैसे आकाश में हलचल मच गई। बादल घिर आए, दिशाएं कांप उठी, और देवताओं ने यह दृश्य देखा। उनके मन में विस्मय, चिंता और श्रद्धा तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। ब्रह्मा ने शांत स्वर में कहा, यह बालक सृष्टि का संतुलन भी है और उसकी परीक्षा भी। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, यही शक्ति आगे चलकर धर्म का रक्षक बनेगी। और शिव मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जो हो रहा है वो होना ही था। पर जैसे जैसे हनुमान सूर्य के निकट पहुंचे, वैसे वैसे ब्रह्मांड की धड़कन तेज होने लगी। देवताओं के मन में भय उत्पन्न हुआ।
उन्हें लगा कि यदि यह बालक सूर्य को निगल लेता है तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा, दिन रात का क्रम टूट जाएगा और ब्रह्मांड की लय बिखर जाएगी। परंतु कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि बालक की गति अद्भुत थी और उसकी निडरता अभूतपूर्व। इंद्रदेव, जो स्वयं को देवताओं का राजा मानते थे, उस क्षण अपने अहंकार और कर्तव्य के बीच खड़े थे। उनके भीतर एक और राजसत्ता का गर्व था और दूसरी ओर सृष्टि की रक्षा का भार। अंततः उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान की ओर प्रहार कर दिया। वज्र का वेग इतना प्रचंड था कि आकाश कांप उठा, दिशाएं डगमगा गई और मेघ बिखर गए। वह वज्र सीधा हनुमान को लगा और बालक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उस क्षण पूरी सृष्टि जैसे सांस लेना भूल गई। पक्षी थम गए, नदियां रुक गई और वृक्ष निश्चल हो गए। अंजना माता का हृदय भीतर तक चीख उठा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे रो नहीं सकी, जैसे शोक भी मौन हो गया हो। वायुदेव का क्रोध सीमा पार कर गया। उनके भीतर की वेगवती शक्ति प्रचंड रूप धारण करने लगी। उसी क्षण वायुदेव ने अपने प्रवाह को रोक लिया और वायु का रुक जाना केवल हवा का थमना नहीं था, वह प्राणों का थमना था। जहाँ जहाँ जीवन था वहाँ घुटन फैलने लगी। देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बेचैन हो उठे। स्वर्ग लोक तक में सांस लेना कठिन हो गया। देवताओं को पहली बार यह अनुभव हुआ कि उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि बिना वायु के कोई लोक, कोई सत्ता, कोई अस्तित्व टिक नहीं सकता। तभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए। उनके आगमन मात्रा से वातावरण में फिर से एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में इंद्र को उनके अहंकार का बोध कराया और कहा कि शक्ति पर अधिकार होना उसे अंधाधुंध चलाने का अधिकार नहीं देता। विष्णु ने करुण स्वर में वायुदेव से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध शांत करें, क्योंकि उनका क्रोध केवल एक बालक को नहीं, पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। उस समय शिव की दृष्टि मूर्छित हनुमान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह बालक अचेत होते हुए भी शांत था, जैसे किसी गहन ध्यान में लीन हो। उसके मुख पर पीड़ा नहीं थी, केवल एक अद्भुत स्थिरता थी। शिव ने अपने कर कमल से हनुमान के मस्तक पर स्पर्श किया और कहा, यह बालक केवल शक्ति नहीं है, यह स्वयं भक्ति है। इसे चोट लगी है, पर इसका उद्देश्य अडिग रहेगा। उसी क्षण हनुमान पुनः चेतना में आए। उनके नेत्र खुले और पहली बार उनमें करुणा दिखाई दी। उन्होंने न तो इंद्र की ओर क्रोध से देखा, न किसी से प्रतिशोध की भावना रखी। उनका मुख शांत था, जैसे वे सब कुछ समझ चुके हो। यह क्षण यह प्रमाण था कि यह शक्ति अहंकार से रहित है। देवताओं ने उसी समय निर्णय लिया कि इस बालक को वरदान दिए जाए, पर उसकी पूर्ण शक्ति को संयम में रखा जाए। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हनुमान को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकेगा। विष्णु ने कहा कि जहाँ यह बालक जाएगा वहाँ भक्ति का दीप जलेगा। शिव ने वरदान दिया कि जब जब धर्म संकट में होगा तब तब यह बालक अपनी पूर्ण शक्ति को स्मरण करेगा। और वायुदेव ने अपने पुत्र को अपने समान अजय गति प्रदान की। परंतु इन वरदानों के साथ एक मौन निर्णय भी लिया गया। ऋषियों ने कहा कि हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण तभी होना चाहिए जब प्रभु राम स्वयं उन्हें स्मरण कराए, क्योंकि यदि यह शक्ति समय से पहले जाग गई तो संसार के लिए बोझ बन सकती थी। यह निर्णय केवल सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि भक्ति की पूर्णता के लिए था, क्योंकि शक्ति जब भक्ति से अधीन होती है तभी वह कल्याणकारी बनती है। यही से मंगलवार व्रत का गढ़ रहस्य और गहरा हो गया। यह वह दिन था जब शक्ति को संयम में रखा गया और अहंकार को पराजित किया गया। जो भक्त मंगलवार को व्रत करता है वह केवल भोजन त्याग नहीं करता, वह अपने भीतर की उग्रता को संयम में लाने का संकल्प लेता है। यह व्रत बाहरी उपवास नहीं, आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। उसके बाद बाल हनुमान पुनः अपने खेलों में लग गए, पर अब उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था।
वे हंसते खेलते और वन की शांति में रम जाते। अंजना माता जब उन्हें देखती तो उनके मन में अजीब सी तसल्ली होती। वे जानती थी कि उनका पुत्र संसार का है, पर संसार का होकर भी संसार से परे रहेगा। यही माता का सबसे बड़ा त्याग था। समय धीमे धीमे आगे बढ़ा। बाल हनुमान बड़े होने लगे और उनके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। भले ही उन्हें इसका ज्ञान न हो, यह वही बीज था जो आगे चलकर राम नाम से सिंचित होने वाला था। वन में रहने वाले ऋषि मुनि समझ चुके थे कि यह बालक केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी असाधारण है। उसके भीतर प्रश्न जागने लगे, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी शक्ति किसके लिए है। ये प्रश्न अहंकार से नहीं, आत्मा की पुकार से जन्म लेते रहे। अब वह समय आ रहा था जब केवल बल और गति पर्याप्त नहीं थे, विवेक, ज्ञान और संयम आवश्यक थे। अंजना माता ने जब अपने पुत्र के मुख पर यह गंभीरता देखी तो समझ लिया कि शिक्षा का समय आ गया है। उन्होंने हनुमान को समीप बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र, बलवान होना ही सब कुछ नहीं होता। बल तभी सार्थक है जब वह धर्म के साथ चले। शक्ति तभी पवित्र है जब वह करुणा के साथ हो। गति तभी श्रेष्ठ है जब उनमें संयम हो। तू वन का बालक नहीं है, तू नियति का पुत्र है। पर यह याद रख, नियति तभी पूर्ण होती है जब अहंकार शून्य हो जाए। हनुमान ने अपनी माता की बात ध्यान से सुनी। उनके नेत्रों में पहली बार चिंतन की झलक आई। उसी समय वन के ऋषियों ने निर्णय लिया कि वे हनुमान को केवल युद्ध नहीं, आत्मज्ञान भी सिखाएंगे। उन्हें तप, धैर्य और सेवा का पाठ दिया जाएगा ताकि उनकी शक्ति भटक न जाए। और यही से बाल हनुमान के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला था। बल को दिशा देने के लिए ज्ञान आवश्यक होता है। जाओ, गुरुओं के पास जाओ, वही तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे। माता की वाणी में आदेश नहीं था, उसमें करुणा थी। कठोरता नहीं थी, उसमें आशीर्वाद था। हनुमान ने नतमस्तक होकर माता के चरणों में शीश रखा। उनके हृदय में न प्रश्न था न संदेह, केवल श्रद्धा थी। यह उनका पहला बड़ा त्याग था, घर का त्याग, माता की छाया का त्याग, केवल अपने उद्देश्य के लिए। वन के मार्गों पर चलते हुए हनुमान ने पहली बार अनुभव किया कि त्याग दुख नहीं देता, बल्कि भीतर एक नई स्पष्टता जगाता है। वृक्ष उनके साथ चलते प्रतीत होते थे, नदियां उनके लिए मार्ग खोलती थी और आकाश मानो उनका मार्गदर्शक बन गया था। हनुमान अनेक आश्रमों में गए। उन्होंने ऋषियों से वेद, उपनिषद, शास्त्र और अस्त्र विद्या के रहस्य जानने चाहे, पर उनकी जिज्ञासा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। वे हर गुरु से एक ही प्रश्न करते, ज्ञान का अंतिम स्वरूप क्या है। कुछ गुरु उनकी अपार शक्ति देखकर भयभीत हो जाते, मानो वे कोई शिष्य नहीं, परीक्षा हो। कुछ उन्हें केवल बलशाली मानकर सीमित शिक्षा देना चाहते थे, पर हनुमान समझ गए कि उन्हें ऐसा गुरु चाहिए जो न उनकी शक्ति से डरे, न उनके रूप से मोहित हो, बल्कि जो उन्हें आत्मा का मार्ग दिखा सके। तभी उन्हें सूर्यदेव का स्मरण हुआ, वही सूर्य जिन्हें उन्होंने बाल्यकाल में पल समझ लिया था, वही सूर्य जो प्रतिदिन संसार को प्रकाश देता है, बिना किसी अपेक्षा के, जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता और कभी किसी से प्रतिदान नहीं मांगता। हनुमान ने निश्चय किया कि वही उनके गुरु होंगे। यह निर्णय अहंकार से नहीं, गहरे विवेक से उपजा था। अगली भोर जब सूर्य अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में उदित हुए, हनुमान ने उन्हें नमन किया और कहा, हे सूर्यदेव, आप संसार के प्रथम गुरु हैं। आपसे ही समय चलता है, आपसे ही जीवन चलता है। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव पहले चकित हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं निरंतर गतिमान हूँ, मेरे पास रुकने का समय नहीं। हनुमान मुस्कुराकर बोले, यदि आप रुक नहीं सकते तो मैं आपके साथ चलूंगा। यह वाक्य केवल प्रस्ताव नहीं था, यह संकल्प था। और तभी एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। सूर्य अपने रथ पर आगे बढ़ते रहे।
और हनुमान उनके सम्मुख आकाश में उड़ते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। सूर्यदेव वेदों का गुड़ ज्ञान देते, शास्त्रों का सार समझाते और हनुमान एकाग्रचित होकर सब कुछ आत्मसात करते जाते। न थकान, न भूख, न प्यास, केवल ज्ञान। यह शिक्षा किसी गुरुकुल में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हो रही थी। आकाश उनका कक्षा कक्ष था, मेघ उनके साथी थे और समय स्वयं उनका अनुशासन था। इसी कारण हनुमान को नव व्याकरण और संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कहा गया है। परंतु इस शिक्षा के साथ साथ एक और गढ़ सत्य उनके भीतर स्थापित हो रहा था, मौन की शक्ति। सूर्यदेव ने उन्हें सिखाया कि जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जो मौन में स्थिर रहता है वही समय आने पर संसार को हिला सकता है। हनुमान ने इस शिक्षा को केवल सुना नहीं, उन्होंने इसे अपने जीवन में उतार लिया। यही से उनका स्वभाव और विनम्र और अधिक स्थिर हो गया। जब हनुमान शिक्षा पूर्ण करके लौटे तो उनके भीतर अद्भुत संतुलन था। वही अपार बल, वही गति, पर अब उसमें विवेक जुड़ चुका था। वे जानते थे कि कब बोलना है, कब मौन रहना है, कब शक्ति दिखानी है और कब उसे भीतर छुपाए रखना है। यही संतुलन उन्हें अन्य सभी शक्तियों से अलग करता था। वे कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखते बल्कि सेवा को ही अपना मार्ग मानते थे। मंगलवार व्रत का रहस्य यहाँ और गहरा हो गया। यह वह चरण था जहाँ हनुमान ने ज्ञान और शक्ति का संतुलन सीखा। जो भक्त मंगलवार का व्रत करता है वह अनजाने में अपने भीतर इसी संतुलन को जागृत करता है। क्रोध में संयम, भय में धैर्य और शक्ति में विनम्रता। यह व्रत मनुष्य को केवल संकटों से नहीं बचाता बल्कि उसे विवेक देता है, सही और गलत में भेद करने की शक्ति देता है। समय आगे बढ़ रहा था। अयोध्या में श्री राम का अवतार हो चुका था। राम कथा धीरे धीरे अपने पथ पर अग्रसर थी, पर हनुमान अब भी मौन थे। वे जानते थे कि उनका समय आएगा, पर अभी नहीं। उनकी शक्ति सोई हुई नहीं थी, वह प्रतीक्षा में थी, क्योंकि जब प्रभु स्वयं पुकारेंगे तभी वह पूर्ण रूप में जागेगी। सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान का जीवन और अधिक गंभीर, शांत और स्थिर हो गया था। अब उनके भीतर न बाल्यकाल की चंचलता थी, न अपनी शक्ति दिखाने की लालच। वे पुनः वनों में लौट आए और सेवा तथा मौन को अपना मार्ग बना लिया। वे जरूरत पड़ने पर मदद करते, पर अपनी महिमा का ढिंढोरा नहीं पीटते। यह वह अवस्था थी जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है, शक्ति होते हुए भी उसे भीतर छुपाए रखता है। ऋषि मुनि उन्हें देखकर कहते, यह बालक अब केवल बलवान नहीं रहा, यह साधक बन चुका है। कभी कभी संध्या के समय हनुमान शांत बैठकर आकाश को निहारते। उन्हें पता था कि उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। वे अधीर नहीं थे, वे सजग थे। वन की नीरवता में उनकी श्वास धीमी हो जाती, मन स्थिर हो जाता और भीतर एक अदृश्य ज्योति जलती रहती। धीरे धीरे चारों ओर यह बात फैलने लगी कि वन में एक ऐसा योद्धा रहता है जो युद्ध नहीं चाहता पर अन्याय सहन नहीं करता, जो स्वयं को महान नहीं कहता पर जिसकी उपस्थिति मात्र से संकट टल जाते हैं। पर हनुमान इससे विचलित नहीं हुए। वे जानते थे, नाम, यश और कीर्ति सब क्षणिक है, सेवा ही शाश्वत है। और तभी सृष्टि में एक नया कंपन उठा। दूर अयोध्या में राम का वनवास आरंभ हो चुका था। नियति धीरे धीरे अपनी योजना खोलने लगी थी। हनुमान ने यह कंपन महसूस किया, पर वे शांत रहे। उन्हें पता था, जब समय आएगा पुकार स्वयं आएगी। वनों में रहते हुए हनुमान अनेक ऋषियों और मुनियों की सेवा करने लगे। वे प्रातःकाल नदी से जल लाते, दिन भर कंदमूल एकत्र करते, रात्रि में आश्रमों की रक्षा करते, पर कभी यह नहीं जताते कि वे कितने बलशाली हैं। उनकी सेवा में प्रदर्शन नहीं था, केवल समर्पण था। ऋषि मुनि उनके इस स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न रहते।
पर उनके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठती कि यह वानर कौन है जिसके भीतर इतनी शांति और इतनी शक्ति एक साथ निवास करती है। वे देखते थे कि हनुमान के पास बल है पर क्रोध नहीं, गति है पर उतावलापन नहीं, तेज है पर घमंड नहीं। कई बार दानव और राक्षस वन में तब भंग करने आते, वे भय उत्पन्न करने का प्रयास करते, पर हनुमान बिना किसी युद्ध के केवल अपनी दृष्टि और आभा मात्रा से ही उन्हें स्तब्ध कर देते। उनका तेज ऐसा था कि शत्रु स्वयं पीछे हट जाते। यह उनका पहला परिचय था, युद्ध से पहले शांति और शक्ति से पहले करुणा। इसी काल में सृष्टि में अधर्म धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा था। रावण का अहंकार बढ़ता जा रहा था और देवताओं की चिंता पुनः गहराने लगी थी। वे जानते थे कि अब वह समय दूर नहीं जब धर्म को एक बार फिर किसी मौन सेवक की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु हनुमान अभी भी प्रतीक्षा में थे। वे जानते थे कि जब तक प्रभु स्वयं सामने नहीं आएंगे, जब तक उनकी पूर्ण शक्ति जागृत नहीं होगी। यही प्रतीक्षा उन्हें अन्य सभी से अलग बनाती थी, क्योंकि संसार में बहुत से लोग शक्ति पाकर उसे दिखाना चाहते हैं, पर हनुमान शक्ति पाकर भी मौन रहते थे। मंगलवार व्रत का गढ़ संकेत यही छिपा है। यह व्रत केवल संकट काटने का साधन नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और धैर्य का अभ्यास है। जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, वह अपने भीतर यह संकल्प लेता है कि वह हर स्थिति में धैर्य रखेगा, बिना अधैर्य के, बिना क्रोध के, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं यही मार्ग चुना था। उसी समय अयोध्या में राम कथा अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। माता सीता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम वन वन भटकते हुए सीता की खोज में आगे बढ़ रहे थे। सुग्रीव और वानर सेना का गठन हो रहा था, पर उस सेना को अभी तक वह आधार नहीं मिला था जो उसे अजय बना सके। ऋषि मुनियों को आभास होने लगा कि अब वह क्षण समीप है जब हनुमान की मौन शक्ति जागृत होगी, पर यह जागृति आदेश से नहीं, भक्ति के स्पर्श से होगी। एक दिन हनुमान ध्यान में लीन थे। उनका मन पूर्णतः शांत था और श्वास प्रश्वास लगभग स्थिर। तभी उनके भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई उन्हें बुला रहा हो, पर शब्दों के बिना। हनुमान ने नेत्र खोले और पहली बार उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई। वे समझ गए कि अब समय निकट है। जिस प्रभु के लिए वे स्वयं को तैयार कर रहे थे, वह प्रभु अब संसार में अपने कार्य की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच किष्किंधा के वन में सुग्रीव और बाली का संघर्ष अपने चरम पर था। वानर समाज भय और भ्रम में था। उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो न केवल बलशाली हो बल्कि विवेकशील भी हो। यही वह स्थान था जहां हनुमान को भेजा जाना था, परंतु हनुमान स्वयं नहीं गए, उन्हें भेजा गया। यह भी एक संकेत था कि वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ते, उन्हें सदैव सेवा के लिए बुलाया जाता है। जब हनुमान किष्किंधा पहुंचे, तब उन्होंने स्वयं को केवल एक दूत के रूप में प्रस्तुत किया। उनके भीतर कोई अभिमान नहीं था कि वे सूर्य के शिष्य हैं, शिव के अंश है या अपार बल के स्वामी है। उन्होंने स्वयं को केवल सेवक कहा। यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी, क्योंकि सेवा का मार्ग चुनने वाला कभी अकेला नहीं रहता, स्वयं ईश्वर उसके साथ चलने लगते हैं। अब वह क्षण आने वाला है जब हनुमान पहली बार श्री राम को देखेंगे और उनका जीवन, उनका उद्देश्य, उनका अस्तित्व सब कुछ एक ही नाम में समा जाएगा। पर वह मिलन सरल नहीं होगा, वह परीक्षा से होकर गुजरेगा। जिस क्षण की प्रतीक्षा युगों से हो रही थी, वह क्षण अब धीरे धीरे साकार होने लगा था। किष्किंधा के वनों में रहते हुए हनुमान भीतर से शांत नहीं थे। उनका मौन अब केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि एक अदृश्य आकर्षण में बदल चुका था। वे जानते थे कि जीवन में कोई एक सा क्षण आने वाला है जिसके बाद वे वही नहीं रहेंगे जो अब तक थे। यह अनुभूति भय की नहीं थी या पूर्ण समर्पण की थी,
जैसे आत्मा स्वयं को किसी उच्चतर सत्य के हवाले करने को तैयार हो जाती है। रात्रि के समय जब वन निश्चल होता, हनुमान अकेले बैठकर आकाश की ओर देखते। उन्हें लगता कि तारे उन्हें संकेत दे रहे हैं, मानो नियति स्वयं उन्हें बुला रही हो। कभी कभी उन्हें दूर से शंख ध्वनि सुनाई देती, पर वह ध्वनि भौतिक नहीं थी, वह आंतरिक थी। उनके हृदय में एक नाम गूंजने लगा था, पर वे अभी उससे उच्चारित नहीं करते थे। ऋषि मुनि भी यह अनुभव करने लगे थे कि अब हनुमान केवल साधक नहीं रहे, वे एक महान अध्याय के द्वार पर खड़े हैं। सुग्रीव ने भी यह समझ लिया था कि हनुमान केवल योद्धा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक है। उन्होंने हनुमान को अपना मित्र नहीं, अपना आधार माना। और तभी एक दिन किष्किंधा के वन में एक नई हलचल हुई। पक्षी असामान्य रूप से शांत हो गए, हवा धीमी पड़ गई और धरती पर एक दिव्य कंपन फैला। हनुमान ने यह कंपन महसूस किया। उनके हृदय में पहली बार अधीरता नहीं, बल्कि श्रद्धा जागी। वे समझ गए, अब वह क्षण आ रहा है जिसके लिए मैं जन्मा हूँ। पर वे आगे नहीं बढ़े। वे रुके रहे, मौन रहे, प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उन्हें बुलाया जाना था, स्वयं जाना नहीं था। और इसी प्रतीक्षा में मंगलवार का रहस्य और गहरा हो गया। शक्ति तैयार है, भक्ति जागरूक है, पर समर्पण अभी भी मौन है। और तभी दूर कहीं राम का नाम जैसे हवा में घुलने लगा। किष्किंधा के वन उस समय असामान्य रूप से शांत थे। यह साधारण शांति नहीं थी, यह प्रतीक्षा की शांति थी। पक्षियों की चहचहाट में भी एक गंभीरता घुली हुई थी, जैसे वे भी जानते हो कि आज कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वायु में एक अलौकिक सुगंध फैली हुई थी, न फूलों की, न वनस्पतियों की, बल्कि किसी अदृश्य पवित्र उपस्थिति की। उसी समय दो तेजस्वी पुरुष वन में प्रवेश कर रहे थे। एक के मुख पर करुणा, मर्यादा और धैर्य का तेज था। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, और उसके भीतर अडिग सत्य भी झलक रहा था। दूसरों के नेत्रों में अटूट बल, अनुशासन और भातृत्व की भावना थी, जैसे वे अपने भाई के लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकते हो। यह कोई साधारण वनवासी नहीं थे, यह स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण थे। सीता वियोग ने राम के मुख पर गंभीरता ला दी थी, पर उनकी करुणा कम नहीं हुई थी। वे जहाँ भी जाते वहाँ का वातावरण स्वतः ही पवित्र हो जाता, मानो धरती स्वयं उन्हें प्रणाम कर रही हो। वृक्ष झुकते प्रतीत होते थे, नदी की धारा धीमी हो जाती थी और वायु में शांति घुल जाती थी। हनुमान ने उन्हें दूर से देखा। उस क्षण उन्होंने न छलांग लगाई, न कोई शक्ति दिखाई, न अपना परिचय दिया। वे स्थिर खड़े रहे, पर उनके भीतर वर्षों से संचित मौन एकाएक कंपन करने लगा। उनके हृदय में एक गहरा स्पंदन उठा, जैसे आत्मा पहचान रही हो कि यही वह प्रभु है जिनके लिए उन्होंने स्वयं को साधा है। उन्होंने अनुभव किया कि यही वह राम है जिनके लिए उन्होंने शक्ति को संयम में रखा, ज्ञान को मौन में ढाला और स्वयं को कभी प्रकट नहीं किया। फिर भी हनुमान सीधे सामने कभी स्वयं नहीं गए। उन्होंने पहले परीक्षा का मार्ग चुना, क्योंकि वह जानते थे कि यह मिलन केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि मर्यादा और विवेक का भी होना चाहिए। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और शांत कदमों से श्री राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचे। उनकी वाणी मधुर थी, नेत्रों में करुणा थी और मुख पर छल का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने विनम्रता से प्रश्न किए, उनके उद्देश्य को समझा और उनके दुख को सुना। श्री राम हनुमान की वाणी सुनते ही समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। शब्दों में जो गहराई थी, वह केवल वही बोल सकता है जिसने स्वयं मौन को साधा हो। लक्ष्मण भी यह अनुभव कर रहे थे कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति बाहरी रूप से साधारण दिखता है, पर भीतर से अत्यंत विराट है। और फिर यह क्षण आया जब हनुमान स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने ब्राह्मण वेश त्याग कर श्री राम के चरणों में गिरते हुए स्वयं को प्रकट कर दिया। उस क्षण का भाव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वह केवल अनुभूति का विषय था। हनुमान ने कहा,
प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, यदि वह आपके कार्य से जुड़ा न हो। यह औपचारिक परिचय नहीं था, यह आत्मा का समर्पण था। श्री राम ने हनुमान को उठाया और उन्हें हृदय से लगा लिया। उस क्षण जैसे ब्रह्मांड ने गहरी सांस ली। शक्ति और भक्ति का वह मिलन जिसकी प्रतीक्षा देवताओं ने युगों से की थी, अब साकार हो चुका था। श्री राम ने कहा, हनुमान, आज से तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे हृदय का अंश हो। यही वह क्षण था जब हनुमान की सोई हुई शक्ति जागी नहीं, बल्कि जुग गई, क्योंकि भक्ति जब जागती है तो शक्ति स्वतः उसके चरणों में बैठ जाती है। मंगलवार व्रत का वास्तविक रहस्य इसी क्षण से जुड़ा है। यह वह दिन था जब हनुमान ने अपने जीवन की दिशा तय की। उन्होंने बल का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने सेवा का मार्ग चुना। जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करता है, वह अनजाने में इसी मार्ग पर चलता है। वह सीखता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सेवा है और सबसे बड़ा बल समर्पण है। इसके पश्चात हनुमान सुग्रीव और श्री राम के बीच के सेतु बने। उन्होंने केवल संवाद नहीं कराया, विश्वास स्थापित किया। सुग्रीव को साहस मिला, राम को सहायता मिली और वानर सेना को दिशा मिली। पर इन सब के बीच हनुमान स्वयं को कभी आगे नहीं रखते। वे हर कार्य में केवल प्रभु का नाम लेते और उसी नाम को अपनी शक्ति बनाते। जितना वे करते गए, उतने ही विनम्र होते चले गए। सीता की खोज का संकल्प लिया गया। वानर सेना तैयार होने लगी, दिशाएं बांटी गई, योजनाएं बनी और हर योजना के केंद्र में एक ही नाम था, हनुमान। पर हनुमान स्वयं को केंद्र में नहीं मानते थे। वे स्वयं को केवल वह दीप मानते थे जो प्रभु की लौ से जलता है। यही वह अवस्था है जहाँ साधारण जीवन दिव्य बन जाता है। श्री राम से मिलन के बाद हनुमान का जीवन अब उनका नहीं रहा था। उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक गति, प्रत्येक विचार प्रभु के कार्य से जुड़ चुके थे। सीता की खोज केवल एक अभियान नहीं थी, वह स्वयं भक्ति की परीक्षा थी। वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी। सामने असीम जल राशि फैली हुई थी, अनंत, गहरी और भयावह। उसके पार लंका थी, रावण का अभेद किला। समुद्र गर्जना कर रहा था, पर वह केवल जल का गर्जन नहीं था, वह चुनौती थी। वानर सेना के मन में संशय था, पर राम के मुख पर अडिग विश्वास था। हनुमान ने समुद्र को देखा। उनकी दृष्टि में भय नहीं था, केवल संकल्प था। उन्होंने जाना कि यह परीक्षा उनकी नहीं, भक्ति की है। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा चिंतन में थे, विष्णु करुणा में थे और शिव अभी भी मौन में थे। समुद्र तट पर खड़े राम ने कहा, हनुमान, यह कार्य तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। यह आदेश नहीं था, यह विश्वास था। और उस विश्वास ने हनुमान के भीतर एक नई चेतना जगा दी। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को नहीं जगाया, उन्होंने अपनी भक्ति को प्रज्वलित किया। उस क्षण वायु शांत हो गई, आकाश स्थिर हो गया और समुद्र जैसे अपनी श्वास रोककर प्रतीक्षा करने लगा। हनुमान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके भीतर राम नाम गूंज उठा। यह अब केवल छलांग नहीं थी, यह समर्पण की उड़ान थी। सबकी दृष्टि समुद्र पर थी। जल राशि अत्यंत प्रतीत हो रही थी और लंका का क्षितिज मानो अभेद दीवार बनकर खड़ा था। वानर सेना के भीतर साहस था, पर संदेह भी था। बल था, पर दिशा नहीं थी। उत्साह था, पर उत्तरदायित्व का भार भी था। तभी जामवंत ने हनुमान की ओर देखा। वह दृष्टि आदेश नहीं थी, वह स्मरण था। स्मरण उस शक्ति का जिसे स्वयं हनुमान ने वर्षों पहले मौन में छुपा लिया था। जामवंत की आंखों में विश्वास था, आग्रह नहीं, निर्भयता थी, दबाव नहीं। हनुमान ने उस दृष्टि को समझा। उनके भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ। उन्होंने तुरंत छलांग नहीं लगाई, न शक्ति का प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। उनके नेत्र बंद हुए और हृदय में केवल एक नाम गूंजा, राम। उसी नाम ने उनकी सोई हुई शक्ति को जागृत किया। पर उस जागरण का पहला रूप बल नहीं,
विनम्रता था। हनुमान ने श्री राम के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका दास इस कार्य का प्रयास करेगा। यह वाक्य ही हनुमान को सबसे अलग कर देता है। वे कार्य से पहले अनुमति मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कभी कर्ता नहीं मानते। वे स्वयं को केवल माध्यम मानते हैं। जैसे ही हनुमान ने समुद्र की ओर पहला कदम बढ़ाया, प्रकृति स्वयं साक्षी बन गई। वायु ने अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह छलांग केवल शारीरिक नहीं थी, यह आत्मिक थी। यह विश्वास की छलांग थी जो केवल वही लगा सकता है जिसे अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा हो। हनुमान जब आकाश में उठे तब उनके मुख पर उत्साह नहीं, गर्व नहीं, केवल शांत दृढ़ता थी। उन्हें पता था कि यह यात्रा सफल होगी, क्योंकि इसका उद्देश्य पवित्र है। मार्ग में अनेक बाधाएं आई। सुरसा ने उनका मार्ग रोका, पर हनुमान ने बल से नहीं, बुद्धि से समाधान निकाला। उन्होंने अहंकार नहीं दिखाया, केवल चातुर्य और संयम दिखाया। फिर सिंहिका ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, पर हनुमान ने उसे केवल उतनी ही शक्ति दिखाई जितनी आवश्यक थी। आवश्यक क्रोध नहीं, अनावश्यक प्रदर्शन नहीं। हर बाधा के साथ एक शिक्षा जुड़ी थी। शक्ति का उपयोग तभी करो जब विवेक मार्गदर्शन करे। यही मंगलवार व्रत का मूल है। यह व्रत सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बल से नहीं, संयम से होता है। जब हनुमान ने लंका की धरती पर चरण रखा तो उन्होंने स्वयं को विजेता नहीं माना, उन्होंने स्वयं को दूत माना। यह भाव ही उन्हें सुरक्षित रखता है। लंका में प्रवेश करते समय न गर्व था, न भय। वे जानते थे कि वे किसी के शत्रु नहीं, बल्कि प्रभु के संदेशवाहक हैं। अशोक वाटिका में जब उन्होंने माता सीता को दुखी अवस्था में देखा तो उनका हृदय भीतर तक कांप उठा, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि वह जानते थे कि अभी उन्हें धैर्य रखना है। उन्होंने माता सीता को राम का संदेश दिया। उस क्षण जब माता सीता के भीतर आशा जगी, वही हनुमान की सबसे बड़ी विजय थी। मंगलवार व्रत का प्रभाव यही स्पष्ट होता है कि यह व्रत केवल बाहरी संकटों से रक्षा नहीं करता, बल्कि भीतर की व्याकुलता को भी शांत करता है। हनुमान लंका में रहते हुए भी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि उनका कार्य केवल संदेश देना है, विनाश करना नहीं। पर जब रावण के अहंकार ने मर्यादा को लांघा, तब हनुमान ने दिखा दिया कि भक्ति के भीतर शक्ति भी निवास करती है। लंका दहन क्रोध का परिणाम नहीं था, वह चेतावनी थी। चेतावनी उस अहंकार के लिए जो स्वयं को ईश्वर के ऊपर समझने लगता है। अग्नि भी उनकी आज्ञा से चली, क्योंकि अग्नि जानती थी कि यह कार्य धर्म के लिए है। उन्होंने न किसी निर्दोष को हानि पहुंचाई, न अनावश्यक विनाश किया। यह वही क्षण था जब संसार ने देखा कि जब भक्ति और शक्ति एक साथ चलते हैं तो वे विनाश नहीं, शुद्धि लाते हैं। समुद्र पार लौटते समय हनुमान के भीतर कोई गर्व नहीं था। वे स्वयं को केवल वह दीप मानते थे जिसने प्रभु के संदेश को पहुंचा दिया। श्री राम के पास लौटकर जब उन्होंने माता सीता का समाचार दिया तो श्री राम की आंखों में जो संतोष था वही हनुमान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। उन्हें प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी, प्रभु का संतोष ही उनका सब कुछ था। लंका दहन के पश्चात हनुमान का हृदय और अधिक शांत हो गया। जो कार्य उन्होंने किया था वह क्रोध नहीं, धर्म की चेतावनी थी। अब युद्ध अवश्य भावी था, और यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि सत्य और अहंकार का था। राम की दृष्टि अब और अधिक दृढ़ हो चुकी थी। लक्ष्मण के नेत्रों में संकल्प था। वानर सेना ने नया उत्साह जाग उठा था। समुद्र तट पर पुनः सभा हुई, रणनीति बनी, योजनाएं तय हुई, पर यह योजना के केंद्र में एक ही नाम था, हनुमान। फिर भी हनुमान स्वयं को केंद्र में नहीं रखते थे। वे जानते थे, मैं कुछ नहीं, राम ही सब कुछ है। समुद्र अब केवल बाधा नहीं रहा, वह साक्षी बन चुका था। आकाश में बादल गंभीर हो गए, हवा में युद्ध की आहट चल रही थी और धरती पर एक नया अध्याय लिखे जाने वाला था। वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान की तैयारी करने लगी, पर हनुमान का मन अभी भी स्थिर था।
वे जानते थे कि आने वाला युद्ध केवल विजय का नहीं, परीक्षा का होगा। भक्ति की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा और धर्म की परीक्षा। रात्रि गहरी हो रही थी। चांद समुद्र पर चांदी बिखेर रहा था। हनुमान अकेले खड़े थे, दृष्टि लंका की ओर और हृदय में राम का नाम। उनके भीतर न भय था, न घमंड, केवल समर्पण था। और उसी मौन में उन्होंने धीरे से कहा, जो होगा राम की इच्छा से होगा। राम की सेना समुद्र के तट पर एकत्र हो चुकी थी। सेतु निर्माण प्रारंभ हुआ और वानर सेना में अद्भुत उत्साह था। पर उस उत्साह के केंद्र में भी हनुमान स्वयं को नहीं रखते थे। वे हर पत्थर उठाने से पहले राम नाम लेते और वही नाम सेतु का आधार बन जाता। ऐसा प्रतीत होता था मानो पत्थर स्वयं भारहीन हो गए हो, क्योंकि उनके साथ भक्ति का स्पर्श था। यह दृश्य सिखाता है कि जब कार्य का आधार ईश्वर होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। समुद्र की लहरें भी शांत होकर मानो सेतु को आशीर्वाद दे रही थी। लंका पहुंचते ही युद्ध का शंखनाद हुआ। आकाश में अस्त्रों की गूंज थी। धरती पर वीरों का पराक्रम था। पर इस पूरे रण कोलाहल के बीच हनुमान की दृष्टि सदा श्री राम पर ही टिकी रहती थी। वे जानते थे कि उनका हर कदम, हर प्रहार, हर निर्णय प्रभु की मर्यादा के भीतर ही होना चाहिए। जब भी वानर सेना विचलित होती, हनुमान का एक शांत वाक्य उन्हें स्थिर कर देता। वे केवल बल से नहीं, धैर्य से भी युद्ध जीत रहे थे। इसी कारण उनका पराक्रम शोर नहीं करता था, वह परिणाम देता था। युद्ध के दौरान वह क्षण आया जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इंद्रजित का प्रहार अत्यंत घातक था। पूरी सेना पर शोक की छाया छा गई। श्री राम स्वयं भी क्षण भर के लिए व्याकुल हुए, पर उसी क्षण हनुमान आगे बढ़े। उनके मुख पर न घबराहट थी, न क्रोध, केवल अडिग निश्चय था। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी का उपाय बताया और हनुमान बिना विलंब किए उस कार्य के लिए तैयार हो गए। यह यात्रा केवल गति की नहीं थी, वह विश्वास की यात्रा थी। विश्वास की जब कार्य प्रभु के लिए हो, तब समय भी सहायक बन जाता है। हनुमान ने हिमालय की ओर उड़ान भरी। आकाश उनके मार्ग से हटता गया। मेघ अलग हो गए और पर्वत स्वयं उन्हें रास्ता देने लगे। पर जब संजीवनी की पहचान नहीं हो सकी, तब उन्होंने संदेह नहीं किया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह दृश्य केवल बल का नहीं था, यह सेवा का प्रतीक था। जब उद्देश्य स्पष्ट हो, तब साधन अपने आप मार्ग बन जाते हैं। हनुमान के भीतर न यह विचार आया कि कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, न यह कि संसार उन्हें क्या कहेगा। उनके भीतर केवल एक भावना थी, प्रभु का कार्य पूर्ण होना चाहिए। संजीवनी पहुंचते ही लक्ष्मण के प्राण लौट आए। उस क्षण का आनंद केवल विजय का नहीं था, वह सेवा की पूर्णता का आनंद था। हनुमान एक और खड़े थे, शांत, मौन, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। यही उनकी महानता थी, सबसे बड़ा कार्य करके भी स्वयं को छोटा रखना। मंगलवार व्रत का संदेश यही निहित है, सेवा करो पर अहंकार को साथ मत लाओ। युद्ध आगे बढ़ा और अंततः रावण का अंत हुआ। लंका में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। पर इस विजय में हनुमान ने कभी स्वयं को विजेता नहीं माना। उन्होंने विजय को भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जब श्री राम ने उन्हें गले लगाया, वह आलिंगन किसी पुरस्कार से बड़ा था। वह विश्वास की स्वीकृति थी, जिसे हनुमान ने अपने जीवन से सिद्ध किया था। युद्ध के बाद जब सब शांत हो गया, हनुमान फिर से मौन में लौट गए। वे जानते थे कि उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ है। राम राज्य की स्थापना के साथ उनका कर्तव्य और गहरा हो गया था। वे समझ चुके थे कि कलयुग में भी भक्तों को उसी साहस, धैर्य और भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो उन्होंने युगों पहले अपनाई थी। मंगलवार व्रत का फल यही स्पष्ट करता है। जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षा आए, यदि मन में राम नाम और हृदय में हनुमान जैसा भाव हो, तो कोई संकट स्थायी नहीं रहता। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि उस सेवा की कथा है जो बिना शोर किए संसार को बचा लेती है। रावण वध के पश्चात जब लंका में शांति स्थापित हुई,
और श्री राम ने धर्म की पुनर्स्थापना की, तब ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि ने चैन की सांस ले ली हो। राम राज्य की स्थापना केवल राजनैतिक परिवर्तन नहीं था, वह चेतना का परिवर्तन था। सत्य, करुणा और मर्यादा अब आदर्श नहीं, जीवन की आधारशिला बन चुके थे। इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में हनुमान थे, फिर भी वही सबसे अधिक मौन थे। जैसे जैसे राम राज्य फैलता गया, हनुमान स्वयं को और पीछे करते गए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं को स्थापित करना माना ही नहीं था। उनका उद्देश्य केवल प्रभु की मर्यादा को जीवित रखना था। अयोध्या में राज्याभिषेक का समय आया। नगर दीपों से जगमगा उठा, दिशाएं मंगल गान से भर गई, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। पर इस दिव्य दृश्य में भी हनुमान सबसे पीछे खड़े थे। जब श्री राम ने उन्हें समीप बुलाया और कहा कि वे इस विजय और राज्य के सबसे बड़े पात्र हैं, तब हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपके चरणों की सेवा मेरा भाग्य है तो वही मेरा पुरस्कार है। राज्य अभिषेक के बाद भी हनुमान अयोध्या में नहीं रुके। उन्होंने राजमहल की चमक से दूरी बनाए रखी। वे वन की शांति में लौट आए, क्योंकि वह जानते थे कि उनका असली स्थान सत्ता के निकट नहीं, सेवा के निकट है। अयोध्या समृद्ध हुई, पर हनुमान की साधना और गहरी हो गई। वे अब केवल योद्धा नहीं थे, वे मौन के साधक बन चुके थे। कभी कभी वे सरयू तट पर बैठकर राम नाम का स्मरण करते। जल की लहरें उन्हें प्रणाम करती प्रतीत होती और वायु उनके चारों ओर शांत हो जाती। ऋषि मुनि कहते थे, हनुमान अब केवल राम के सेवक नहीं, राम के जीवंत सिद्धांत है। समय बीतता गया, राम राज्य में न्याय, करुणा और सत्य स्थापित हो गया, पर हनुमान का कार्य वही समाप्त नहीं हुआ। वे जानते थे कि हर युग में भक्तों को उनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसी कारण वे अमर रह गए। राजा के कारण नहीं, सेवा के कारण। मंगलवार का दिन तब केवल व्रत नहीं रहता, वह स्मरण बन गया। स्मरण उस सेवक का जिसने कभी स्वयं को बड़ा नहीं माना। और इस प्रकार हनुमान शांति होते हुए भी विनम्र रहे, ज्ञान होते हुए भी मौन रहे, विजय होते हुए भी निर्लिप्त रहे। उस क्षण श्री राम ने संसार को यह दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अधिकार नहीं मांगता, बल्कि सेवा को ही अपना अधिकार मानता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राम राज्य अपने पूर्ण वैभव पर था। न्याय, करुणा और मर्यादा हर घर में दिखाई देती थी, परंतु हनुमान का मन अब भी पूर्णतः स्थिर नहीं था। उन्हें भीतर से यह आभास होने लगा था कि त्रेता युग अपने अंतिम पड़ाव पर है और कलयुग का आगमन अवश्य भावी है। वे जानते थे कि आने वाले युग में मनुष्य बाहरी वैभव, तर्क और शक्ति पर अधिक विश्वास करेगा, पर भीतर की भक्ति को धीरे धीरे भूलता जाएगा। भय, प्रतिस्पर्धा और लोभ मानव को घेर लेंगे। यही वह चिंता थी जिसने हनुमान को एक और संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल राम कथा के पात्र बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि कलयुग में जीवित चेतना बनकर भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी संकल्प के साथ हनुमान ने श्री राम से विनम्रता से एक वर मांगा, प्रभु, जब तक पृथ्वी पर आपका नाम लिया जाएगा, तब तक मैं यही रहना चाहता हूँ। श्री राम की आंखों में करुणा और आनंद एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को अमरत्व का वरदान दिया, पर यह अमरत्व शरीर का नहीं, भक्ति का था। यही कारण है कि आज भी हनुमान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में उपस्थित है जहाँ राम नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कलयुग का आगमन हुआ, समय बदला, समाज बदला और मनुष्य की गति तीव्र हो गई, पर उसका धैर्य घटने लगा। भय, असुरक्षा और लोभ ने जीवन को जकड़ लिया। ऐसे समय में मंगलवार व्रत का महत्व और भी गहरा हो गया। यह व्रत केवल परंपरा नहीं रहा, यह जीवित साधना बन गया। जो व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, वह अनजाने में अपने भीतर साहस जागृत करता है। यह व्रत मनुष्य को स्मरण कराता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि मन स्थिर रहे तो मार्ग अवश्य निकलता है।
कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी हर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सच्ची पुकार होती है। वे कभी साधु बनकर आते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी अनजान सहायक बनकर। अनेक भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब जीवन सबसे अंधेरी घड़ी आई, तब किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाल लिया। वही शक्ति हनुमान की है। इसी कारण मंगलवार को सुनी गई कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। मंगलवार व्रत का एक और गढ़ रहस्य यही प्रकट होता है। यह व्रत मनुष्य को बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के भय से मुक्त करता है। हनुमान जी कभी रावण से नहीं डरे, क्योंकि वे अपने भीतर की दुर्बलता से मुक्त थे। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके भीतर भी वही निर्भयता जन्म लेती है। यह व्रत मन को स्थिर करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और जीवन को दिशा देता है। हनुमान जी ने कलयुग के लिए स्वयं को अत्यंत सरल बना लिया। वे किसी भारी विधान या कठिन नियमों में नहीं बंधे। उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। एक दिया, एक फूल, थोड़ा सिंदूर और एक राम नाम, यही उनकी सच्ची पूजा है। यही कारण है कि सबसे सुलभ देवता कहलाते हैं। जो टूटे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जब कलयुग ने अपने पूरे प्रभाव के साथ संसार को घेर लिया, तब भय, अस्थिरता, संघर्ष और अनिश्चितता हर दिशा में फैल गई। ऐसे समय में यदि कोई शक्ति मनुष्य से सबसे निकट रही, तो वह है श्री हनुमान जी। वे किसी सिंहासन पर नहीं बैठे, वे साधारण भक्त के हृदय में आश्रय लेकर आए। इसी कारण मंगलवार का दिन केवल तिथि नहीं, बल्कि आश्वासन बन गया। यह आश्वासन कि संकट चाहे जितना गहरा हो, यदि हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से किया जाए, तो मार्ग अवश्य मिलेगा। यदि आपने इस कथा को पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरे ध्यान से सुना है, तो विश्वास रखिए, हनुमान जी ने आपकी पुकार अवश्य सुनी है। अब कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए और उस हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भय नहीं, विश्वास रखिए, वे सुन रहे हैं, क्योंकि जहाँ सच्ची पुकार होती है, वही हनुमान जी उपस्थित होते हैं। भक्तजनों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो टिप्पणी में जय श्री हनुमान अवश्य लिखिए, ताकि आपकी श्रद्धा शब्दों में भी प्रकट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य संदेश को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। इस मंगल व्रत कथा को अपने घर में, अपने परिवार में और अपने मन में जीवित रखिए। इसे केवल आज तक सीमित न रखें। हर मंगलवार इसे स्मरण कीजिए और जब भी जीवन कठिन लगे, राम नाम लीजिए और हनुमान जी का स्मरण कीजिए। मार्ग अवश्य खुलेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ, एक नए स्मरण के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़ी सकारे,
आनि सजीवन प्राण उबारी, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैती पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन धार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।